जोहार नमस्कार। खबरें जो रहती हैं चर्चा में, खबरें जिस पर बातें होती रहती हैं, कुछ नवीनतम ताजा खास खबरों में से कुछ खबरों पर आइए नजर डालते हैं। देखिए 5 मिनट में 15 खबरें। पहले राष्ट्रीय सुर्खियां। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार की संविधान पर कथित टिप्पणी को लेकर राज्यसभा में हंगामा हुआ। विपक्ष के नेता और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, बाबा साहेब अम्बेडकर द्वारा बनाए गए संविधान को कोई नहीं बदल सकता, कोई भी आरक्षण को खत्म नहीं कर सकता। इसकी रक्षा के लिए हमने कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत जोड़ो यात्रा की। वे एनडीए सांसदों की ओर इशारा करते हुए खड़गे कहे, भारत को तोड़ते हैं। बिहार में इफ्तार पॉलिटिक्स। लालू यादव के घर आएंगे नीतीश का बहिष्कार करने वाले मुस्लिम नेता। इफ्तार का आयोजन राबड़ी आवास की बजाय पूर्व मंत्री अब्दुल बारी सिद्दीकी के आवास पर हो रहा है, लेकिन सबकी नजर उन मुस्लिम संगठनों के नेताओं पर है जिन्होंने कल नीतीश कुमार की इफ्तार पार्टी का बहिष्कार किया था। कॉमेडियन कुणाल कामरा मामले पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की प्रतिक्रिया आई है। विधानसभा में उन्होंने कहा है कि हम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का सम्मान करते हैं, लेकिन अनुचित टिप्पणी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि कॉमेडी का इस्तेमाल कर किसी का अपमान नहीं किया जा सकता। फडणवीस ने ये भी आग्रह किया कि कामरा को अपनी ओछी कॉमेडी के लिए माफी मांगनी चाहिए। शिवसेना नेता उद्धव ठाकरे ने कॉमेडियन कामरा का बचाव करते हुए कहा, जो गद्दार है वो बुरा मान रहे, कामरा ने कुछ गलत नहीं कहा है। कामरा ने भी माफी मांगने से किया इनकार, बोले कोर्ट कहेगी तभी माफी मांगूंगा। दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा विवादों में घिरते नजर आ रहे हैं। उनके सरकारी आवास में लगी आग के बाद कथित रूप से नकदी बरामद होने की खबरों ने मामला गर्मा दिया है। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सीजेआई के निर्देश पर जस्टिस वर्मा को अपने फोन के सभी रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का आदेश दिया है। इन रिकॉर्ड्स में कॉल, मैसेज और अन्य डेटा शामिल हैं। नागपुर में हिंसा भड़काने के आरोप में गिरफ्तार हुए फहीम शमीम खान के घर पर बुलडोजर चलाया गया। प्रशासन द्वारा ये कार्रवाई फहीम द्वारा अवैध तरीके से बनाए गए घर के हिस्सों को तोड़ने के लिए की गई। वह नागपुर के माइनॉरिटी डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्यक्ष है। उन पर आरोप है कि नागपुर में लोगों को जुटाकर उन्होंने हिंसा के लिए भीड़ को उकसाया था। यूपी के मेरठ में अपने पति सौरभ राजपूत की हत्या करने के बाद दोनों आरोपी मुस्कान और साहिल हिमाचल प्रदेश के लिए निकल गए थे। दोनों जघन्य अपराध को अंजाम देने के बाद 6 दिनों तक हिमाचल प्रदेश के कसोल में ठहरे थे, लेकिन हिमाचल में दोनों 6 दिनों तक काफी गुमसुम और तनाव में थे। दोनों होटल के कमरे से बाहर भी बहुत कम निकलते थे। आईपीएल 2025 में चेन्नई सुपर किंग्स के स्पिनर नूर अहमद मुंबई इंडियंस के खिलाफ एमएस धोनी की शानदार स्टंपिंग से हैरान रह गए। धोनी ने सूर्य कुमार यादव को बिजली की तेजी से स्टंप आउट कर चेपक स्टेडियम में उत्साह भर दिया। नूर अहमद ने इसे आउट ऑफ द वर्ल्ड बताया। रूस और यूक्रेन के बीच शांति के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कोशिशें तेज कर दी हैं। सऊदी अरब में यूक्रेन युद्ध में शांति के लिए बातचीत शुरू हो गई है। इस बीच अमेरिकी राजदूत स्टीव विटकॉफ ने कहा कि पुतिन भी यूक्रेन युद्ध में शांति चाहते हैं। अब खबरें झारखंड की। झारखंड के जवान किशोर बाड़ा के शहीद होने पर राज्य में शोक की लहर है। शहीद जवान को राज्य के मंत्री विधायक अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। इसी कड़ी में सूबे की ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने भी श्रद्धांजलि अर्पित की है। बता दें, सीएम हेमंत सोरेन ने भी शहीद जवान के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की है। झारखंड डीजीपी अनुराग गुप्ता की नियुक्ति के खिलाफ नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी की याचिका पर सोमवार को सुनवाई हुई। अदालत ने प्रार्थी का पक्ष सुनने के बाद राज्य सरकार, यूपीएससी सहित अन्य प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया है। मामले की अगली सुनवाई 16 जून को होगी। बाबूलाल मरांडी ने झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता की पदस्थापना को सुप्रीम कोर्ट का अवमानना बताया था। बाबूलाल ने डीजीपी की नियुक्ति को अवैध बताते हुए प्रेस वार्ता में कहा था कि डीजीपी की नियुक्ति यूपीएससी के अनुशंसित पैनल द्वारा की जाती है। जयराम महतो की पार्टी जेएलकेएम के कई नेताओं की मुश्किलें बढ़ने वाली है। पुलिस विभाग अब 10 जेएलकेएम नेताओं पर शिकंजा कसने की तैयारी में है। दरअसल नीमडी प्रखंड अंतर्गत लावा गांव में स्थित मनमोहन मिनरल कंपनी के गेट पर हंगामा एवं मुख्य सड़क में गड्ढा खोदने के मामले में पुलिस एक्शन में आ गई है। राज्य के साहेबगंज जिला के नगर भीठा गांव में ब्रेन मलेरिया का कहर जारी है। इस खतरनाक बीमारी से अब तक 5 पहाड़िया बच्चों की मौत हो चुकी है, जबकि दर्जन भर बच्चे और युवा लोग इस बीमारी से अब भी ग्रसित हैं। झारखंड विधानसभा सत्र के दौरान सदन में सोमवार को हेमंत सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। झारखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री दीपक बिरुआ ने बता दिया है कि
उनकी सरकार जातीय सर्वेक्षण कराएगी। उन्होंने कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव के एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि जातीय सर्वे कराने को लेकर सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है। अगले वित्तीय वर्ष में ये काम होगा। रांची डीसी मंजुनाथ भजंत्री के निर्देशानुसार उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत नवसाक्षरों बुनियादी साक्षरता एवं संख्यात्मक आकलन परीक्षा FLNAT का आयोजन किया गया। ये परीक्षा संपूर्ण रांची जिले के निर्धारित सभी सरकारी विद्यालयों से चेतना केंद्रों पर ली गई। बता दें कि इस कार्यक्रम के माध्यम से 15 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के सभी असाक्षरों को साक्षर बनाया जाता है। पलामू जिले से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। मिली जानकारी के अनुसार पलामू रेंज के DIG YS रमेश ने सतबरवा थाना प्रभारी को निलंबित और सदर थाना प्रभारी को लाइन हाजिर कर दिया है। थाना प्रभारियों के काम में लापरवाही और मुकदमों से जुड़े हुए ई साक्ष्य को अपलोड करने में लापरवाही बरतने के आरोप में निलंबित किया गया है। सरहुल पर्व से पहले पूरे रीति रिवाज के साथ बदला गया सरना झंडा, सैकड़ों धर्मावलंबी हुए शामिल। राजधानी में प्रकृति पर्व सरहुल महोत्सव की तैयारियां हर्षोल्लास के साथ शुरू हो चुकी हैं। सरहुल के आगमन से पहले फांसी टुंगरी पहाड़ी मंदिर पर पारंपरिक सरना झंडा बदली कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सैकड़ों सरना धर्मावलंबियों ने इसमें हिस्सा लिया। ढोल नगाड़ों की गूंज के बीच पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना संपन्न हुई। पलामू जिले के छतरपुर अनुमंडल में पत्थर माफियाओं का आतंक बढ़ता ही जा रहा है। उन्हें पुलिस और प्रशासन का तनिक भी भय नहीं है। पत्थर माफिया ने अपनी दबंगई दिखाते हुए वन विभाग की टीम पर हमला बोल दिया। इस हमले में वन विभाग की टीम के 5 लोग घायल हो गए हैं। इतना ही नहीं, पत्थर माफिया जाते जाते जब्त किए गए 2 ट्रैक्टर और ट्राली को भी अपने साथ लेते गए। झारखंड के हेल्थ मिनिस्टर इरफान अंसारी ने कहा कि सहियों की मांगों पर सरकार जल्द ही विचार करेगी। जामताड़ा से सहिया सम्मेलन की शुरुआत की गई है। राज्य के प्रत्येक जिले में सहिया सम्मेलन का आयोजन कराया जाएगा। इसके माध्यम से सहियाओं की समस्या से अवगत हुआ जाएगा। आखिरकार एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत मामले में CBI की जांच का कोई नतीजा नहीं निकला। CBI ने सुशांत सिंह राजपूत की मौत को आत्महत्या बताकर क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी है। CBI ने अपनी क्लोजर रिपोर्ट में हत्या की बात को सिरे से नकारा है और आत्महत्या को ही वजह बताया है। इसके साथ ही रिया चक्रवर्ती को भी क्लीन चिट मिल गई है। शादीशुदा प्रेमिका से मिलने पहुंचे आशिक की पहले तो कुटाई हुई, फिर दोनों को शादी करा दी गई। मामला मुजफ्फरपुर के बरियारपुर थाना क्षेत्र में अजब प्रेम का गजब अंत हुआ। शादीशुदा प्रेमिका से मिलने पहुंचे प्रेमी की ग्रामीणों ने जमकर धुनाई कर दी और फिर उसकी जबरन शादी करा दी। रात 11 बजे महिला के कमरे में युवक पकड़ाया था। झूठा झूठी गालागाली। मनिया सम्मान योजना के फॉर्म जमा करने आई महिलाओं की हुई लड़ाई। बुलानी पड़ी पुलिस। तरफ मनिया सम्मान योजना का फॉर्म जमा नहीं हो रहा है, अधिकारी सुन नहीं रहे, सो महिलाएं आपस में ही एक दूसरे पर गुस्सा उतार रही है। धनबाद में ऐसा ही नजारा देखने को मिला, जहां महिलाओं में लपड़ थप्पड़ झोंटा झोंटी जमकर हो गई। दरअसल मनिया सम्मान योजना का लाभ लेने के लिए फॉर्म जमा करने शनिवार को अंचल कार्यालय धनबाद में दर्जनों महिलाएं पहुंच गई। अधिकारी सुन नहीं रहे थे, सो महिलाएं खुद ही आपस में भिड़ गई। फिर क्या था, गाली गलौज, मारपीट और लतम जूतम शुरू हो गया। महिलाओं ने बीच बचाव की कोशिश की, लेकिन लड़ रही महिलाएं किसी की बात सुनने को तैयार ही नहीं थे। ऐसा बेटा दुश्मन को भी न हो, फिल्म बागवान की याद दिलाती है। झरिया के बुजुर्ग दंपति की कहानी। 5 बेटों के रहते वृद्धा आश्रम में कर रहे गुजारा। ऐसी ही कहानी धनबाद जिले के झरिया में चरितार्थ हो रही है। झरिया वाली कहानी में बस अंतर यह है कि यहाँ 5 बेटों, बहू और पोते पोतियों से भरा पूरा परिवार होने के बावजूद बुजुर्ग दंपत्ति अनाथों की तरह रहने को विवश हैं। माँ बाप बच्चों को पालने में अपना सारा जीवन खपा देते हैं, अपने हिस्से की खुशियाँ भी बच्चों में ही बांट देते हैं। पूरा जीवन संघर्ष में गुजर जाता है और बुढ़ापे में जब उन्हें अपनों की सबसे अधिक जरूरत होती है, तो वही बच्चे उन्हें बोझ समझने लगते हैं और बूढ़े हो चुके अपने माता पिता को घुर घुर कर जीने के लिए वृद्धा आश्रम में छोड़ देते हैं। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक के मैट्रिक और इंटर की परीक्षाएं खत्म हो चुकी है और सभी स्टूडेंट्स को रिजल्ट का इंतजार है। मिली जानकारी के अनुसार मैट्रिक और इंटर परीक्षा की कॉपियों का इवैल्यूएशन अप्रैल के प्रथम सप्ताह से शुरू हो जाएगा। राज्य भर में मूल्यांकन के लिए कुल 60 केंद्र बनाए गए हैं। रिजल्ट का प्रकाशन 10 जून तक हो जाएगा। सभी केंद्रों पर कॉपियों का मूल्यांकन CCTV कैमरे की निगरानी में होगा। तो कैसी लगी आपको हमारी ये खबर, ये हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर से बताएं और ऐसे ही नवीनतम ताज़ा अपडेट्स, खास खबरों से रूबरू बने रहने के लिए
बने रहे हमारे संग। कैमरा के पीछे से मेरा सहयोग कर रहे अजय महतो, आनंद चौहान और युगल किशोर भगत के साथ मैं विजय दत्त पिंटू रांची।